नमस्कार, बिहार मिथिला न्यूज में आपका स्वागत है। मैं मनोज। हमारी इस खबर को यूट्यूब, इंस्टा और फेसबुक पर फॉलो करें। देखिए, सबसे बड़ी बात हम करने जा रहे हैं, जरा याद रखें, अपने बच्चों पर ध्यान दीजिए। अभी एक बड़ी घटना घटी है। दरभंगा से बच्चियां लापता हो जा रही हैं। वो बच्चियां जो कम उम्र की हैं, 12, 13, 14, 15 साल की नाबालिग बच्चियों को जिस तरह शिकार बनाया जा रहा है, वो बाहर से इंस्टा पर दोस्ती होती है, उसके ब्रेन को वॉश किया जाता है, उसके बाद उसे शिकार बना करके उसे उस जगह पर ले जाया जाता है। चलिए हम एक घटना आपको बताते हैं जो कि अभी की घटना घटी है, और खुशी का विषय यह है कि परिजनों के एक्टिव होने के बाद वो लड़की गुजरात से बरामद हो गई। देखिए, हम बता दें, इस घटना का जिक्र करते हैं। एक 13 वर्ष की लड़की गाँव घर में रहती है। अपने घर में उसे मोबाइल सिम दिया नहीं जाता, तो वो इंस्टा चलाती है, क्योंकि कभी मनोरंजन चाहे बच्चे इंस्टा देखते हैं। देखते देखते उसे किसी ने बहकावे में लेकर के उसका ब्रेन वॉश कर दिया। उसके बाद 23 तारीख को वो लड़की गायब हो गई। दूर दूर तक परिजन पता लगाए, नहीं मिले। लेकिन बाद में इन्वेस्टिगेशन में उसका, जब दरभंगा रेलवे स्टेशन पर वो दिखी और अकेला दिखी, उसके साथ ना कोई था, ना वो फॉलो कर रही थी, उसके बाद वो लड़की वहां से गायब हो गई, पता नहीं लगा। परिजन जब पता लगाए तो मालूम पड़ा कि उसके घर के आसपास एक साइबर से उसने 300 रुपए एक बैंक खाते में ट्रांसफर किए थे। और देखिए, जिसने पैसा मंगवाया कितना चालाक और शातिर था। उसने मोबाइल नंबर नहीं दिया, उसने स्कैनर दिया, और स्कैनर के सारे उसने 300 रुपया, छोटी बच्ची 13 साल की बच्ची 300 रुपये ट्रांसफर कर दी। इसके बाद परिजनों ने जब उससे पता लगाया तो वो गुजरात का एक कयूम अंसारी नामक एक व्यक्ति निकला। अब देखिए, यहाँ से कहानी कितना मोड़ लेता है। बाद में पता लगा कि कयूम अंसारी नामक युवक उस बच्ची का ब्रेन वॉश इतना कर दिया इंस्टा के माध्यम से कि वो अपने परिवार को छोड़ करके ट्रेन के सहारे 3 दिनों की यात्रा करते हुए अकेली, बात को समझिए, लगता था जिससे उसके दिमाग में चिप्स डाला गया है और रिमोट के सहारे वो जा रही है, ट्रेन में बैठ रही है। बैठने के बाद और उसे इंस्टा पर ही मैसेज दिया जा रहा है, क्योंकि उसके मोबाइल में सिम नहीं था। और जहाँ जहाँ अगर उसका वाईफाई पकड़ता था किसी रेलवे स्टेशन पर, तो उसको मैसेज आता था। और वो 3 दिन के सफ़र कर राजस्थान पहुँची। परिजनों ने उसे उस स्टेशन पर, जहाँ उसे उतरना था, उस स्टेशन पर जा कर के परिजनों ने उसे पकड़ने का प्रयास किया, लेकिन वो नहीं मिली वहाँ पर। बाद में परिजनों को जो कयूम अंसारी का जो एड्रेस था, जिस एड्रेस पर वो 300 रुपया भेजी थी, बैंक डिटेल निकालने के बाद परिजन उसे ढूंढने के लिए उस एड्रेस पर स्थानीय पुलिस के सहारे, दरभंगा पुलिस की मदद से, स्थानीय पुलिस की मदद ली, तो वहाँ पर वो बच्ची बरामद हो गई। उसे 1 स्टॉप सेंटर रखा गया और यहाँ से पुलिस जाकर के उसे वापस लाई। यानी समझिए किस तरह का है। और ये एक घटना नहीं है, अभी एक और घटना घटी है। मात्र 7 दिन पहले एक और लड़की दरभंगा से गायब हो गई। परिजन ढूंढते रहे, सीसीटीवी फुटेज उसका सीधा मिल रहा बेलापुर पर। वो लड़की भी गायब है और अभी तक उसका पता नहीं। 7 दिनों से उसके परिजन रोते रोते बुरा हाल है। देखिए, दरभंगा से लड़कियां गायब हो रही है, और हमारा नेटवर्क और खासकर जो पुलिस का जो आईटी सेल है, वो कई महीने में काफी कमजोर है। जो लड़की बरामद हुई है गुजरात से, उस समय भी पुलिस की आईटी सेल सही तरीके से वर्क नहीं कर पा रही थी। वो तो उसके परिजन एक्टिव होकर के उस लड़की को बरामद किया। इसलिए हम तमाम अभिभावकों से अपील करना चाहते हैं कि आप अपने बच्चों पर नजर रखें। अगर बच्चा कहीं इंस्टा पर किसी से चैट कर रहा है तो उसे समझाएं, बुझाएं, क्योंकि अभी जो लड़कियां गायब हो रही हैं उसका सीधा इंस्टा पर से असर है। इंस्टा के माध्यम से उसे कहीं कहीं बुलाया जाता है। आप समझ लीजिए, गुजरात, एक 13 साल की बच्ची गुजरात चली जाती है अकेला, 3 दिन की यात्रा सफर करने के बाद उसके यहाँ तक पहुँच जाती है। ये कौन है कयूम अंसारी, जिसको पुलिस अब खंगालने में लगी है, जिससे दरभंगा की बच्चियों पर नजर है। अगर दूसरी बच्ची गायब हुई है तो कहीं उसका भी कनेक्शन वहाँ से तो नहीं है। पुलिस इस मामले को जरूर देखेगी, लेकिन तब तक आप अपने बच्चों को हमारे खबर के माध्यम से सचेत रखें, नज़र रखें, क्योंकि अगर वो बच्ची 300 रुपया गुजरात के उस बैंक अकाउंट में नहीं भेजती तो आज वो बच्ची भी गुमनाम के अंधेरे में चली जाती, फिर उसका कोई पता नहीं लगता। ये हो रहा है दरभंगा में, इसलिए सभी को सतर्क रहने की आवश्यकता है।
बोलिए।